Hi guys, my name is Harsh Thakur and I am come from Delhi, India. पूर्णिमा ऑटोमीटर के बारे में एक्चुअली में हमारे रिलेटिव हैं जो मेरे बड़े भैया हैं, उनके थ्रू मेरे को पूर्णिमा ऑटोमीटर के बारे में पता चला, क्योंकि उनके जो फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे पर्सन हैं जो यहाँ से सीख कर गए हैं और आज उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और उनका जो वर्क है इस लाइन के थ्रू, इस लाइन में वो बहुत अच्छा आज चल रहा है। एक्चुअली में मेरा इस फील्ड में आने का इंटरेस्ट इस वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि अभी इन नाउ डेज़ मैक्सिमम कार्स जो हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सारी की सारी सेंसर्स पर डिपेंड करती हैं। दैट्स वाई के इन फ्यूचर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे ECM का हो गया, ECM रिपेयरिंग हो गई, की मेकिंग हो गई, अबाउट डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया। तो दैट्स वाई मेरे को लगा कि मुझे इस काम की नॉलेज होनी चाहिए और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्च भी करे, बट फ्रॉम समवेयर मेरे को पता चला कि पूर्णिमा ऑटोमीटर बेस्ट है एंड यू गो देयर एंड गेट द नॉलेज। आफ्टर दैट मैं यहाँ आया, मेरे को सर मिले, उन्होंने अपना पूरा मेरे को एक अबाउट डाटा दिया कि हाँ 15 to 20 डेज़ की आपकी ये ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे वो हैं टॉपिक्स। लाइक आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, हम ECM को कैसे, ECM के ट्रैक फॉलो कर सकते हैं, हाउ अबाउट ECM होता क्या है, उसका मेन वर्क क्या है, वो इंजन को किस तरह से कंट्रोल करता है या ECM सेंसर को किस तरह से कंट्रोल करता है, और हाउ वी कैन यूज़ ECM इन अनदर वे, ECM को ठीक कैसे किया जा सकता है, ECM की पूरी रीडिंग और ECM का पूरा डाटा और ECM की पूरी रिपेयरिंग, ये हमारी पहले स्टेप में रही। आफ्टर दैट फिर हम आए मीटर रिपेयरिंग पे कि मीटर का डाटा कैसे रीड किया जाता है, मीटर को कैसे ठीक किया जाता है। जितने भी अब डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहे हैं 2020 की, 2021 की कार्स में, हमने वो सारे के सारे जो कार्स थी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, उनको ठीक करके देखे। जो कस्टमर्स की कार यहाँ पे अवेलेबल होती थी, इवन दो वो 2020 की हो, 2021 की हो या 2019 की हो, कई सारी कार्स थी जिनके ऊपर हमने वर्कआउट किया। आफ्टर दैट फिर हम आए की मेकिंग प्रोसेस में, जैसे की कॉपी करना, की को प्रोग्राम करना, जो पुश बटन स्टार्ट कार्स हैं उनकी की कैसे प्रोग्राम होती है और उनकी की कॉपी कैसे होती है। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनके बारे में इवन दो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि उनमें किस तरह से पिन जनरेट किया जाता है, पिन डाला जाता है, उसके बाद की कैसे प्रोग्राम होती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पता चला, वो एक्सपेरिमेंट करे, कीज़ बनाकर हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद आप ये फॉल्टीमीटर कैसे पता करा जाता है, हाउ अबाउट स्कैनिंग सेंसर्स। बहुत गाड़ी में हर चीज़ के लिए जितनी भी अब लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं कार के, थिंक सो सभी गाड़ियों में हर पार्ट का एक अलग सेंसर है, एयर बैग का एक अलग सेंसर है, आपकी हीट कितनी है, आपका AC कितना है, आपकी गाड़ी का कब फ़ैन चलना है, कब फ़ैन ऑफ होना है, हर चीज़ के लिए मैक्सिमम चीज़ों के लिए सेंसर अवेलेबल होते हैं। उन सेंसर्स को कैसे रीड करना है, उनकी स्कैनिंग कैसे करनी है, हाउ अबाउट एयर बैग की स्कैनिंग कैसे करनी है, एयर बैग को रिपेयर कैसे करना है, उसके कोड्स को कैसे रीड करना है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर आकर पता चली, जिनके बारे में नॉलेज नहीं थी बिल्कुल। और अगर इस फील्ड की बात करी जाए तो आई डिडंट थिंक सो कि मैं कुछ भी इस फील्ड के बारे में जानता था। यहाँ आने के बाद मैं ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से जब जा रहा हूँ तो इतना पता है कि ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस चीज़ में बिल्कुल घुल जाएंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 100 नहीं तो 90 to 95% यहाँ से मैं सीख के जा रहा हूँ। बाकी जो हमारा 10 to 5% बचता है वो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अपना काम किस टाइप से खोलते हैं या किस प्रोसेस में जाते हैं, हम रिपेयरिंग में जाते हैं या हम ECM स्कैनिंग में जाते हैं। वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा वर्क होगा उसी हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होगी और उसी हिसाब से हम उसके आदी हो जाएंगे। बाकी जो है अब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, टीचर्स बहुत अच्छे हैं,
कोई ऐसा यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ है। बाकी जनरली यही है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है हर चीज़ में। मैं सीखने के लिए बल्कि 1 या 2 ही चीज़ आया था, जैसे स्कैनिंग हो गई, की मेकिंग प्रोसेस हो गया, बट यहाँ से सीख के काफ़ी कुछ जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में बहुत काम आए ये चीज़ मेरे। थैंक यू सो मच।